आ जाइए। मैम मैं पिक कर देती हूँ। चलिए और निकलिए यहाँ से। क्या खड़ी क्यों गई आप? मुझे जाइएगा प्लीज, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। कोई देख लेगा। क्या चाहती क्या है आप? प्लीज जाइए 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 जी, जाइए ना। लेडीज हाय। हाय। अभी अभी तुमने कितनी तारीफ की थी इनकी, और बिल्कुल सही की थी। ये है ही काबिल तारीफ। वैसे कहते हैं ना कि एक हीरे की परख और किसी को नहीं होती, सिर्फ एक जौहरी को होती है। एक जौहरी। बस इसलिए मैंने इन्हें अपना पार्टनर बना लिया। और तुम्हारे लिए अच्छी बात यह रहती कि ये इस ऑफिस के सारे रिक्रूटमेंट्स फाइनल करती है। और आप दोनों तो एक दूसरे को पहचानती हैं। अरे पहचानती क्या, आप तो रिलेशन में हैं। फायदे की बात हुई कि नहीं रहती? अब प्रीति जी आप खड़ी क्यों हैं? आपको जो करना चाहिए कीजिए ना। अरे इंटरव्यू लीजिए। चलिए अंदर अपने कैबिन में चल के लीजिए। चलिए, इंटरव्यू औपचारिकता ही सही लेकिन जरूरी है। चलिए चलिए। प्रति, इंटरव्यू अंदर लेते हैं, आ जाओ। प्रीति जी का कैबिन है, आइए आइए, कम। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आपके चेहरे बैठिए, इंटरव्यू लेना है ना। बैठिए प्रीति जी। तुझे जॉब देगा कौन माँ? क्वालिफिकेशन क्या है तेरी? मेरी बीवी को बिजनेस की सेंस है। 5,000 तो 50,000 बना सकती है। तेरे हाथ में 50,000 भी देंगे ना तो कब हवा हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तुझमें और रति में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी तुझे उससे कंपटीशन करना है। मैम चाय आप क्या लेंगी? पानी जरूरत पड़ेगी। जी सर। अरे शूट से कॉल आ रहा है, मुझे जाना होगा। आप प्लीज इंटरव्यू कंटिन्यू कीजिएगा। I'll see you ladies. Bye. See you. Prati, all the best, dude. मैं जानता हूं तुम all the best. इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू लेंगी आप। इंटरव्यू का मतलब भी जानती हैं आप? तरुण तो आपको एक काम वाली बाई तक का इंटरव्यू नहीं लेने देते थे, क्योंकि आपको तो लोगों की समझ ही नहीं है। गॉड नोज आपने कैसे केटीजी को फंसा के इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली,
लेकिन इस कुर्सी पे बैठने के लिए, मेंटेन करने के लिए योग्यता चाहिए होती है। और मुझे नहीं लगता कि केटी जी को कोई खास टाइम लगेगा ये बात समझने में कि आप खुद तो डूबी हुई हैं, उन्हें भी डुबाएंगी। बहुत जल्दी समझ आ जाएगा केटी जी को कि आपके अंदर जो आग है वो सिर्फ उतनी है जिससे कि खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाया जा सकता है। इवेंट्स में रोशनी नहीं हो पाएगी उससे। इवेंट मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री है मेरे पास। आपके पास कौन सी डिग्री है? क्या राइट है आपको मुझसे सवाल पूछने का? और आप मेरा इंटरव्यू लेंगी? आप वो काम करिए ना जो काम आप अच्छे से करना जानती हैं। सब्जी खरीदना, खाना पकाना, घर को चमका के रखना। प्रोफेशनल काम आपके बस की बात नहीं है। हाउसवाइफ है अच्छी, बिजनेस वुमन बनने के सपने मत देखिए। नींद खुलेगी तो मुंह के बल नीचे गिरेंगी आप। फॉर्मेलिटी है ना? फाइन, लीजिए आप मेरा इंटरव्यू। मैं तैयार हूं। यही तो गलती करते हैं कि हमारे अंदर जो खासियत होती है हम उसे ही दबा देते हैं। तो डर तो लगेगा ना। अपने अंदर की खासियत और अपनी काबिलियत को गहने की तरह पहनिए। क्या हुआ? सवाल समझ नहीं आ रहा या जवाब? कुछ तो बोलिए। इंटरव्यू लेने में इतना टाइम कौन लगाता है? मुझे आपकी काबिलियत पर और खुद पर पूरा भरोसा है। रति बताओ, अगर किसी उपलक्ष्य में दूल्हे के फूफा को मीठे में दिए ऑप्शंस सही ना लगे तो क्या करोगी तुम? कैसे उनकी नाराजगी दूर करोगी? या फिर मान लो शादी में अचानक केटरिंग वालों के यहाँ गैस खत्म हो गई तो क्या करोगी तुम? या फिर बताओ, दुल्हन का शादी के एक दिन पहले अचानक लहंगा फट गया तो तुम्हारे हिसाब से इसका क्या हल हो सकता है? क्या करोगी तुम? आप एक कैसे बकवास सवाल पूछ रही हैं मुझसे? मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी शादी का इंसिडेंट उठा के आप मुझ पे अटैक कर रही हैं। मैं आपके इन बकवास सवालों का जवाब देना ठीक नहीं समझती। बॉस बनी है, कोई मिनिस्टर नहीं। इतना एटीट्यूड एक ही दिन में। उन्हें उस पोजीशन पे देख के मैं इतनी खुश हुई थी, इतनी इज्जत दी मैंने उन्हें, लेकिन उनके बर्ताव से साफ दिख रहा था कि उनके मन में कितना जहर भरा है तुम्हारे और मेरे लिए।
मेरी क्या गलती है? क्या गलती है मेरी जो उन्होंने मुझे इतना सुनाया, इतने ताने दिए? जैसे पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हूँ। मम्मा, आज वो जिस पोजीशन पे पहुंची है वो हमारे कंधे पे तो चढ़ के पहुंची है। केटी जी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी शादी में उनसे मुलाकात हुई और फिर अलमारी बेचते बेचते उनसे कुर्सी खरीद ली। माफ करना जमाई साहब, अगर पति के रहते हुए पत्नी को इस तरह से आंसू बहाने पड़े तो फिर लानत है ऐसे रिश्ते। ये दिन देखने के लिए हमने हमारी बेटी का हाथ नहीं दिया था आपके हाथों में। उसकी अकड़ का जवाब मैं दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हो तुम्हारी बेइज्जती करने की? हिम्मत तो उसी ओहदे से मिली है ना उनको जिन पर आज वो खड़ी है। इतना घमंड के अपने ही बेटे और बहू पर निकले। मैं निकालूंगा उसका घमंड ढंग से। आकर फायदा क्या जवाई साहब? वहां कुसुम है ना उस घर में, जबरी बिल्ली की तरह कुछ भी कहोगे तो पंजा जरूर मारेगी। इसलिए जब समधन से अकेली हूँ तभी बात करना आप उनसे। चुप हो जाओ। आप ठीक कह रही हो मॉम। तरुण बहुत नाराज होगा, मिलकर बहुत सुनाएगा, फिर वही कहा सुनी। मैं उसके साथ और मनमुटाव नहीं चाहती। घर जा रही हैं? हाँ। अरे चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे प्रीति जी, ऑटो से जाएंगी 37 रुपए लगेंगे, मैं 30 में छोड़ दूंगा। नहीं, बस अच्छा चलो 25 में छोड़ दूंगा। मैं अच्छा किसी कहिएगा मत, मैं 15 में छोड़ दूंगा। अच्छा 10। अच्छा फ्री में छोड़ दूंगा। अब तो चलिए चलिए। माँ ने अपने ऑफिस में तुम्हारी बेइज्जती की थी ना, मैं मोहल्ले में यहाँ सबके सामने उससे तुम्हें माफी मंगवाऊंगा। आई प्रॉमिस यू रति। लीजिए आ गया आपका घर। बाय बाय। देख रहे हो ना तुम, आज तो ऑफिस का पहला दिन था और अभी से केटी जी की गाड़ी में आना जाना शुरू कर दिया। ऐसी क्या गुट्टी घोल के पिलाई है तुम्हारी माँ ने केटी जी को, जो वो उनके जैसी लेडी को अपनी बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। देखो ना कैसे किसी दूसरे की गाड़ी का रौब हम पर झाड़ रही है। प्रीति जी, हाय। नमस्ते। हाय रति, तरुण। वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी रह गई थी आपसे। चलिए कुसुम जी से भी कुछ जरूरी बात करनी है। आइए ना, चलते चलते बात। आइए। वो गाड़ी में मैं भूल गया बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरुण नहीं, अभी नहीं। केटी जी के सामने तमाशा नहीं करना है। क्या हुआ? चलता हूँ। आपको कुसुम जी से कुछ काम था ना? मैंने ऐसा कहा? हाँ। कोई काम नहीं था इन्हें कुसुम जी से। ये मेरी ढाल बन के मुझे यहाँ छोड़ने आए थे। शायद आज रति को ऑफिस में देख समझ गए होंगे कि आज कुछ हंगामा होगा, इसलिए मैं समझ गई। ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।